अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउत का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमूआ सवालात का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो यानी कि मजमूआ सवालात की फर्स्ट वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 14 सॉल्व करेंगे हम। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 8 दिया गया है हमें मजमूआ सवालात का 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 हो तो n की कीमत मालूम कीजिए। हमें तबई आदाद की जमा दी गई है यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन आदाद की जमा दी गई है जो कि 36 हो रहा है। ये n तक दिया गया है इसलिए Sn मसावी 36 होगा और हमें n की कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 8 दिया गया है हमें Sn मसावी 36 और n की कीमत हमें मालूम करना है यानी कि कौन से रुकन तक की जमा 36 होती है ये हमें मालूम करना है। अब हमारे पास Sn के दो फार्मूले हैं जिसमें एक है Sn मसावी n बटा 2 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 ज़रब t और दूसरा है Sn मसावी n बटे 2 ज़रब पहला रुकन जमा आखिरी रुकन। ये दोनों फार्मूले हैं। इसके अलावा एक हलशुदा मिसाल हमने सॉल्व की थी जो कि सफ़ा नंबर 70 पर दी गई है। पहली मिसाल उसके अंदर पहले n तबई आदाद की जमा के लिए हमने फार्मूला निकाला था जो कि था n ज़रब n जमा 1 बटा 2। तो इस फार्मूले से डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला है पहले n तबई आदाद की जमा Sn मसावी n ज़रब n जमा 1 बटा 2। ये थोड़ा शॉर्ट फार्मूला है और डायरेक्ट फार्मूला है n तबाई आदाद की जमा के लिए, तो यही यूज करेंगे हम और n की वैल्यू निकालेंगे। Sn दिया गया है हमें 36 मसावी n मालूम करना है n जमा 1 बटा 2। n ज़रब n जमा 1 के बटे में 2 है, पूरे टर्म के बटे में 2 है यानी कि 2 तकसीम में है, उसे हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो वो ज़रब में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 ज़रब 2 मसावी n ज़रब n जमा 1। 36 दूनी होगा 72 मसावी n और n जमा 1। इस ब्रैकेट की ज़रब कर लेंगे हम n का ज़रब n से n यानी n इंटू n, n की दूसरी जमा n ज़रब 1 ये होगा n की दूसरी जमा n। 72 को इस जानिब लेकर आएंगे हम, यहाँ पर सिफर बच जाएगा और 72 मनफी हो जाएगा तो ये होगा सिफर मसावी n की दूसरी जमा n मनफी 72। इसे हम रिवर्स फॉर्म में n की दूसरी जमा n मनफी 72 मसावी सिफर भी लिख सकते हैं। अब ये जो मसावात है ये एक मुरब्बई मसावात है n मुतगय्यर के फॉर्म में, तो इसे हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कर लेंगे और हमारा जवाब निकाल लेंगे यानी कि n की कीमत निकाल लेंगे। अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए यहाँ पर हम a और c का हासिल ज़रब देखेंगे। a यानी n की दूसरी का ज़रीब और c यानी मुस्तकिल। n की दूसरी का ज़रीब 1 है, उसके साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 ज़रब मनफी 72 होता है मनफी 72। मनफी 72 के ऐसे ज़रीब निकालना है हमें जिसका जमा तफरीक b के मसावी यानी कि n के ज़रीब के मसावी हो। n के साथ में यहाँ पर कोई अदद नहीं है मतलब उसका ज़रीब 1 है और वो जमा में है, तो जमा 1 इस सूरत में हमें ज़रीब निकालना है। हमें पता है 9 8 72 होता है, यहाँ पर जमा का अदद है तो यहाँ पर बड़ा अदद हम जमा लेंगे और छोटा अदद मनफी 8 लेंगे। 9 ज़रब मनफी 8 होता है मनफी 72 और 9 मनफी 8 होता है जमा 1 जो कि b की कीमत है यहाँ पर। तो इस तरह से n की दूसरी जमा n को हम इन अज़्ज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9n मनफी 8n, आगे बचा मनफी 72 मसावी सिफर। यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा,
तो बचेगा n जमा 9, यहां से -8 कॉमन निकलेगा तो बचेगा n जमा 9 मसावी 0। कॉमन ब्रैकेट n जमा 9 उसे पहले लिख देंगे और बच जाता है n-8, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में n-8 मसावी 0, यानी कि n जमा 9 मसावी 0 या n-8 मसावी 0। तो n मसावी हो जाएगा, जमा 9 इधर आकर मनफी हो जाएगा, 0 -9 -9, या n मसावी हो जाएगा, -8 इधर आकर जमा हो जाएगा, -8 जमा 0 जमा 0 जमा 8 हो जाएगा 8, n मसावी हो जाएगा 8। तो n की दो वैल्यूज निकली, -9 और जमा 8। अब हमें पता है कि n तबई आदाद है, तो तबई आदाद कभी मनफी नहीं होते, इसलिए तबई आदाद मनफी नहीं होते, इसलिए n मसावी -9 नहीं हो सकता। n की कीमत -9 के मसावी नहीं हो सकती, यानी कि n मसावी 8 ये हल होगा हमारे सवाल का। इसलिए 1 से n तभी आदाद की जमा 36 अगर आती है तो n की कीमत 8 होगी, तो ये हमारा हल होगा n मसावी 8। आइए अब इसके बाद वाला सवाल हल कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 9 है ये। सवाल नंबर 9 में हमसे कहा गया है अदद 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हो और दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़रब 4623 हो। इसको हम पहले एक मिसाल से समझ लेते हैं। सपोज अगर हमें एक अदद दिया गया है 150, इसके 3 हिस्से करना है हमें, तो हम किसी भी तरह से 3 हिस्से कर सकते हैं, 25, 100 और 25, ये 3 हिस्से किए हमने। तो यहां पर हम सवाल हल करने के लिए तीनों हिस्सों को फर्ज करेंगे, a मनफी d और a जमा d। इस तरह से 3 हिस्से फर्ज करेंगे हम, a मनफी d, a जमा d। इसमें सबसे पहला यानी कि सबसे छोटा होगा a मनफी d, उसके बाद वाला होगा, उससे बड़ा होगा a और उससे बड़ा होगा a जमा d। तो इस तरह से हम दिए गए अदद के 3 हिस्से फर्ज करेंगे जो कि हिसाबी तसाउद में होंगे। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। अदद 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हो और दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़रब 4623 हो। सवाल नंबर 9, फर्ज करें सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे हम हिस्सा a मनफी d, इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं हम इसलिए डायरेक्शन दे देंगे a मनफी d, a और a जमा d। 207 के 3 हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से हिसाबी तसाउद में हैं, a मनफी d, a और a जमा d हिसाबी तसाउद में हैं। पहली कंडीशन तो हमें सवाल में ही दी गई है, अदद 207 के 3 हिस्से, यानी कि इन तीनों हिस्सों को मिलाएंगे अगर कभी हम तो 207 हो जाएगा। तो इसलिए a मनफी d जमा a जमा a जमा d मसावी होगा 207। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, a मनफी d जमा a जमा d मसावी हो जाएगा 207, मनफी d जमा d कैंसिल हो जाएगा, a जमा a ये हो जाएगा 3a मसावी 207। तो a मसावी हो जाएगा 207 बटा 3, 3 एकन 3, 3 छंग 18, बचे 2, 3 नाहे 27, यानी कि a की कीमत आएगी 69 जो कि बीच वाला टर्म है। अब हमसे कहा गया है दूसरी शर्त में
दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़रब 4623 हो। यहां पर छोटे हिस्से, सबसे छोटा वाला है a मनफी डी और उससे बड़ा वाला है a, और सबसे बड़ा वाला है a जमा डी, यानी कि दो छोटे हिस्से हैं a मनफी डी और a, इन दोनों का हासिल ज़रब हो रहा है 4623। तो ये दूसरी कंडीशन रहेगी, a और a मनफी डी का हासिल ज़रब 4623 हो रहा है। a की कीमत हमने निकाली है तो वो रख देंगे हम 69 ज़रब 69 मनफी डी मसावी हो जाएगा 4623। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 69 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। 69 को इधर साइड लेकर आ जाएंगे हम। इधर साइड आने पर ये 69 पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर ज़रब में है, इधर आने पर वो 4623 को तकसीम कर देगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 69 मनफी डी मसावी 4623 बटे 69। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 के पहाड़े से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकन 3, बचा 1 वो बना 16, 3 पंजे 15, बचा 1 वो बना 12, 3 चौक 12 और 3 एकन 3, 1541 बटे 23। अब हम 23 के पहाड़े से सिंप्लीफाई करेंगे 1541 को। 23 सतह होता है 161, 154 से बड़ा हो जा रहा है 23 सतह, और 23 छंग होता है 138। तो 23 एकन 23, 23 छंग 138। 154 में से 138 अगर जाता है तो बचता है 16। वो 16 बाजू वाले एक के साथ में मिल जाएगा और हो जाएगा 161। 23 सतह 161 होता है, तो ये होगा 23 सतह 161, मतलब 1541 बटे 23 की कीमत आती है 67/1, यानी कि 67। तो ये हो गया 69 माइनस डी मसावी 67 इज इक्वल्स टू 67। माइनस डी को इधर लेकर आ जाएंगे हम, प्लस डी हो जाएगा, वो 67 को इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा 69 माइनस 67। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो होगी 2। तो हमारा सबसे छोटा वाला हिस्सा जो था वो था, डी की वैल्यू 2 आ गई। सबसे छोटा वाला हिस्सा जो था वो था ए मनफी डी, ए की कीमत आई हमारी 69 मनफी डी की कीमत है 2, तो ये हो जाएगा 67। बीच वाला हिस्सा था ए, वो होगा 69, और सबसे बड़ा वाला यानी कि तीसरा हिस्सा था ए जमा डी, वो हो जाएगा 69 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 71। तो इस तरह 207 के 3 हिस्से 67, 69 और 71 होंगे। 207 के मतलूबा 3 हिस्से 67, 69 और 71 होंगे। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए अब इसके बाद का सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 10 दिया गया है हमें, एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है, वो हिसाबी तसाउद लिखिए। सवाल नंबर 10 है ये, एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है, ये रिलेशन दे रहा है हमें। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि सबसे सेंटर में कौन सा हिसाबी तसाउद है। अगर कोई ताक आदाद का मजमुआ होता है और सबसे सेंटर वाला अदद निकालना होता है हमें, तो हम उस अदद में 1 जमा करके उसे 2 से तकसीम कर देते हैं। तो सबसे सेंटर में यानी कि इंतहाई दरमियान का रुकन, वो नंबर कितना है ये निकालने के लिए हम 37 में 1 जमा कर देंगे और उसे 2 से तकसीम कर देंगे। इंतहाई
दरमियानी यानी कि सबसे सेंटर में रुकन का मुकाम मसावी 37/1/2 जो कि होगा 38/2 जो हो जाएगा 19। यानी कि जो सबसे सेंटर वाला टर्म है वो है T19। अब हमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि दरमियान के 3 अरकान की जमा, मतलब T19 से पहले वाला एक जो कि होगा T18 और T19 के बाद वाला एक जो कि होगा T20, इन तीनों अरकान की जमा 225 है, हमसे ये कहा गया है। यहां पर ये हिसाबी तसाउत जाएगा T37 तक और यहां पर ये हिसाबी तसाउत शुरू होगा T1 से। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें सबसे बीच वाले रुकन का मुकाम निकालना है, जो कि हम इस तरह निकालेंगे तो हमें दरमियानी 3 रुकन मिल जाएंगे। फिर उनका मजमुआ हमें 225 दिया गया है, तो उससे सॉल्व करेंगे हम। टी का फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें टी की मालूमात दी गई है। फार्मूला यूज करेंगे TN मसावी A जमा N मनफी 1 ज़रब D। हमसे कहा गया है कि दरमियानी तीनों अरकान का मजमुआ 225 है, इसलिए T18 जमा T19 जमा T20 मसावी हो जाएगा 225। अब T18 को हम A जमा N मनफी 1 ज़रब D के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा A जमा N है इसके लिए 18 मनफी 1 ज़रब D। उसी तरह T19 को लिख देंगे हम, वो हो जाएगा A जमा N होगा इसके लिए 19, ये हो जाएगा 19 मनफी 1 ज़रब D। उसी तरह जमा T20 के लिए लिख देंगे A जमा 20 मनफी 1 ज़रब D। ये हो गया LHS मसावी 225। मुख्तसर कर लेंगे इसको अब हम। A जमा 18 मनफी 1 होता है 17D जमा A जमा 19 मनफी 1 18D जमा A जमा 20 मनफी 1 यानी कि 19D मसावी होगा 225। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। A जमा A ये हो जाएगा 3A और फिर 17D जमा 18D जमा 19D, 17 जमा 18 जमा 19। अगर इन तीनों को जमा करते हैं हम तो जवाब होगा 54। तो इसलिए ये हो जाएगा 3A जमा 54D मसावी 225। तो ये एक मसावत निकलेगी हमारे पास 3A जमा 54D मसावी 225। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब हमसे दूसरी शर्त कही गई है, आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है। आखिर के 3 अरकान मतलब लास्ट वाला T37 है, सेकेंड लास्ट T36 होगा और उससे पहले वाला T35 होगा। इन तीनों अरकान की जमा 429 दी गई है हमें। मतलब हमसे कहा गया है T37 प्लस T36 प्लस T35 इज इक्वल्स टू 429। इसे भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं इसे। A जमा ये हो जाएगा 36D जमा A जमा T36 के लिए हो जाएगा 35D जमा A जमा 35 के लिए हो जाएगा 34D मसावी 429। A जमा A ये होगा 3A, फिर 36 जमा 35 जमा 34, 36 35 और 34 जमा करते हैं तो वो होगा 105D मसावी 429। तो इस तरह से दूसरी मसावत मिलेगी हमें, मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 को अगर कभी हम देखते हैं तो ये 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावतें हैं, A और D इन मुतगय्यरों के फॉर्म में। तो यहां पर A का जो ज़रीब है दोनों मसावत में 3 है और दोनों मुस्बत है। तो इखराज के तरीके से सॉल्व करके यहां पर हम D की वैल्यू निकाल लेंगे पहले और फिर A की वैल्यू निकालेंगे। मसावत 2 को मसावत 1 में से मसावत 1 को मसावत 2 में से तफरीक करते हैं हम। मसावत 1 को मसावत 2 में से
तफरीक करने पर। मसावत एक है हमारी, एक को तफरीक कर रहे हैं इसलिए मसावत दो ऊपर लिखेंगे। 3a जमा 105d मसावी 429, ये मसावत दो, उसमें से तफरीक करना है हमें मसावत जो कि है 3a जमा 54d मसावी 225। 3a जमा 54d मसावी 225। 3a मनफी 3a, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 105d मनफी जमा मनफी 105d मनफी 54d, ये होगा 51d मसावी 429 मनफी 225। अगर 429 में से 225 तफरीक करते हैं हम तो वो होगा 204। तो 51d मसावी 204 आया, यानी कि d मसावी हो जाएगा 204 बटा 51। 51 एकन 51, 51 चौक 204, तो ये हो जाएगा 4 बटा 1, यानी कि d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब हम d की वैल्यू किसी भी एक मसावत में रख देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत एक में d मसावी 4 रखने पर, मसावत एक दी गई है हमें, हमने बनाई थी 3a जमा 54d मसावी 225। d मसावी 4 रखना है हमें। 3a जमा 54 ज़रब 4 मसावी 225, ये हो जाएगा 3a जमा 4 चौक 16 का 6, हंसी लाया 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 216 मसावी 225। तो 3a मसावी हो जाएगा, ये जमा 216 यहां पर आकर तफरीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 मनफी 216। 3a मसावी हुआ 9, 225 में से 216 अगर जाता है तो बचता है 9, यानी कि a मसावी हो जाएगा 9 बटा 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो a मसावी हो जाएगा 3 बटा 1, यानी a मसावी होगा 3। d की वैल्यू हमें 4 मिली थी और a की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अब हम हिसाबी तसाउद लिख देंगे। हिसाबी तसाउद a और d के फॉर्म में, पहला टर्म होता है a, दूसरा टर्म होता है a जमा d, तीसरा टर्म होता है a जमा 2d और चौथा टर्म होता है a जमा 3d। इस तरह से हिसाबी तसाउद होता है। तो पहला टर्म होगा 3, दूसरा टर्म हो जाएगा 3 जमा 4, तीसरा टर्म 3 जमा 2 ज़रब 4, चौथा टर्म 3 जमा 2 ज़रब 3 ज़रब 4। 3, 3 और 4 7, 3 जमा 4 दूनी 8, 3 जमा 4 तिया 12। तो ये हिसाबी तसाउद होगा 3 7, 8 और 3 11, 12 और 3 15। तो मतलूबा हिसाबी तसाउद ज़ैल के मुताबिक होगा। 3 7 11 15 और आगे ये कैरी ऑन होगा। हमें कितने अरकान लिखना है ये नहीं बोला गया है। नॉर्मली हम 4 अरकान लिखते हैं जब हमसे अरकान की तादाद नहीं बोली गई हो तो ये 3 7 11 15 ये हिसाबी तसाउद होगा। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं हम। सवाल नंबर 11। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A है, दूसरा रुकन B है और तीसरा रुकन C है। तो इस हिसाबी तसाउद के इन तीनों अरकान की जमा A जमा C ज़रब B जमा C मनफी 2A पूरे का बटे 2 ज़रब B मनफी 1 है, साबित कीजिए। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, सिर्फ टर्म ज़्यादा है, तो इसे हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे। पहले हम अरकानों को लिख लेंगे, जो 3 अरकान दिए गए हैं हमें। सवाल नंबर 11।
हमें 3 अरकान दिए गए हैं, पहला रुक्न, दूसरा रुक्न और तीसरा रुक्न, यानी कि T1, T2 और T3 दिया गया है हमें, जो कि है A, B और C। इस हिसाबी तसाउद के इन तीनों अरकान की जमा A जमा C, ये वाला टर्म हमें साबित करना है, मतलब S3 या फिर SN हमें ये साबित करना है। तो इसके लिए हम पहले A और D यानी कि पहला टर्म और मुश्तरिक फर्क निकाल लेंगे हम। यहाँ पर T1 A दिया है डायरेक्ट, तो उसे A लेंगे हम, मुश्तरिक फर्क के लिए T2 माइनस T1 कर लेंगे। D मसावी T2 माइनस T1 मसावी हो जाएगा B माइनस A के, यानी कि मुश्तरिक फर्क की वैल्यू आई B मनफी A। अब हम n की कीमत निकाल लेंगे। यहां पर हमें पता है कि ये तीसरा रुक्न T3 है, लेकिन इसे हम n के फॉर्म में लिखेंगे। Tn मसावी A जमा n मनफी 1 ज़रब D। Tn हम T3 को ले रहे हैं, मसावी हो जाएगा A जमा n मनफी 1, D की वैल्यू आई B मनफी A। Tn की जगह पर हम T3 ले रहे हैं, यानी कि C ले रहे हैं, तो C मसावी हो जाएगा A जमा n मनफी 1 ज़रब B मनफी A। अब ये दोनों ब्रैकेट ज़रब में है और उसके साथ जमा A है, तो जमा A को हम इधर साइड लेकर आ जाएंगे, वो मनफी A हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा n मनफी 1 ज़रब B मनफी A। तो ये हो जाएगा C, A इधर आ गया, बन गया मनफी A मसावी, यहां पर बच गया n मनफी 1 ज़रब B मनफी A। यहां पर B मनफी A का ब्रैकेट n मनफी 1 के साथ ज़रब में है, उसे यहां पर लेकर आएंगे तो C मनफी A के बटे में आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगा C मनफी A बटा B मनफी A मसावी n मनफी 1 का ब्रैकेट बच जाएगा, यानी कि n मनफी 1 बच जाएगा। अब n मनफी 1 में से मनफी 1 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो वो जमा हो जाएगा, तो n मसावी हो जाएगा n मसावी, ये टर्म एज इट इज C मनफी A बटे B मनफी A, ये मनफी 1 इधर आकर जमा हो रहा है, जमा 1। 1 को हम 1 बटे 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसे हम 1 बटा 1 लिख देंगे। n मसावी होगा C मनफी A बटे B मनफी A जमा 1 बटा 1। ये गैर नसब कसरे हैं, तो गैर नसब कसरों की जमा कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, C मनफी 1 C मनफी A ज़रब 1, फिर जमा 1 ज़रब B मनफी A बटे नसब नुमा का ज़रब, यानी कि B मनफी A ज़रब 1। इस तरह से इसकी जमा कर लेंगे हम। C मनफी A ज़रब 1 से ज़रब होने पर एज इट इज रहेगा टर्म, तो ये हो जाएगा C मनफी A जमा B मनफी A ज़रब 1, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे हम, वो भी एज इट इज रहेगा, 1 से ज़रब होने पर B मनफी A बटा B मनफी A ज़रब 1, नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा में आएगा। B मनफी A को 1 से ज़रब करने पर वो एज इट इज रहेगा, यानी कि B मनफी A। अब हम ब्रैकेट ओपन करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। C मनफी A जमा इंटू B जमा B जमा मनफी A बटे B मनफी A, तो n मसावी हो जाएगा C जमा B, इन दोनों टर्म को पहले लिख लिया हमने, फिर मनफी A और मनफी A, ये होता है मनफी 2A बटे B मनफी A। तो इस तरह से हमने
n की वैल्यू निकालिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू निकालना था मुश्तरिक फर्क को निकालकर। अब हम Sn के फार्मूले में ये वैल्यू रखकर इन अरकान की जमा निकाल लेंगे जो कि हमें साबित करना है। Sn मसावी n/2 T1 प्लस Tn, हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न और हिसाबी तसाउद का आखिरी रुक्न। यहां पर पहला रुक्न है A और आखिरी रुक्न है C। तो यहां पर आएगा Sn मसावी, n की कीमत अभी हमने निकाली जो कि हुई C प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। तो n की जगह पर ये रख देंगे हम C प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। ये n की कीमत बटे 2, T1 है A और Tn है C। यहां पर हम T3 भी लिख सकते हैं लेकिन n के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। Sn मसावी हो जाएगा, यहां पर कसर बटे अदद है, कसर बटे अदद है। सपोज हमारे पास है 3/4 बटे 5, तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम 5 को ऊपर लेकर आते हैं तो वो हो जाता है 3/4 ज़रब 1/5। इस तरह से ये कसर मुख्तसर होती है। तो ऊपर वाली शुमार कुनंदे में जो कसर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे C प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। ये शुमार कुनिंदे वाली कसर। अब नसब नुमा में एक अदद है उसको ऊपर लेकर आ जाएंगे यानी कि ज़रब में लाएंगे तो वो माकूस हो जाएगा, 2 से 1/2 हो जाएगा। तो ये ज़रब 1/2 आगे है A जमा C। यहां पर पहला टर्म ज़रब दूसरा टर्म ज़रब तीसरा टर्म इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये हो जाएगा C प्लस बी माइनस 2a ज़रब 1 ज़रब A जमा C, A जमा C बटे में आएगा B मनफी A ज़रब 2, B मनफी A ज़रब 2। हमें साबित करने के लिए कहा गया था कि A जमा C ज़रब B जमा C मनफी 2 है बटे 2 ज़रब B मनफी A। तो सवाल के फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको। C जमा B को हम B जमा C भी लिख सकते हैं। पहले A जमा C का ब्रैकेट लिख देंगे, मसावी होगा A जमा C। यहां पर C जमा B की जगह B जमा C लिख देंगे हम। इस ब्रैकेट को B जमा C मनफी 2a लिख देंगे और फिर नीचे ज़रब 2 ये बाद में है तो उसे पहले लिख लेंगे 2 ज़रब B मनफी a। तो इस तरह से ये साबित हो जाएगा A जमा C A जमा C B जमा C मनफी 2a बटे 2 ज़रब B मनफी a। यानी कि इन पूरे अरकान की जमा होगी A जमा C ज़रब B जमा C मनफी 2a बटे 2 ज़रब B मनफी a। आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 12, अगर किसी हिसाबी तसाउद में पहले P अरकान की जमा और पहले Q अरकान की जमा मसावी हो। कंडीशन दे रहा है हमें कि एक हिसाबी तसाउद के अंदर पहले P अरकान की जमा यानी कि n की वैल्यू P लेंगे और पहले Q अरकान की जमा यहाँ पर n की वैल्यू Q लेंगे। तो ये दोनों अगर मसावी हो यानी कि SP मसावी SQ हो तो दिखाइए कि पहले P प्लस Q अरकान की जमा सिफर होती है। तो हमें मालूमात दी गई है, एक शर्त दी गई है सवाल नंबर 12 में कि पहले P अरकान की जमा यानी कि SP मसावी है पहले Q अरकान की जमा के यानी कि SQ के। हमें साबित करना है कि पहले P प्लस Q अरकान की जमा यानी कि S ऑफ P प्लस Q इसकी कीमत
सिफर होती है। ये हमें साबित करना है। कंडीशन ये दी गई है, पहले पी अरकान की जमा और पहले क्यू अरकान की जमा मसावी है। तो आइए उसी कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे। ये हमें पता है कि Sn का फार्मूला होता है n/2 ज़रब 2a जमा n-1 ज़रब d। शर्त दी गई है हमें पहले पी अरकान की जमा यानी कि SP मसावी है पहले क्यू अरकान की जमा के। तो n की जगह पर यहां पर हमें p लेना है और n की जगह पर यहां पर हमें q लेना है। तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि p/2 ज़रब 2a जमा n की जगह पर p-1 ज़रब d मसावी यहां पर हमें n की जगह पर q लेना है। q/2 ज़रब 2a जमा q-1 ज़रब d। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे अब हम। p/2 ज़रब 2a जमा p-1 ज़रब d ये लेफ्ट साइड में है, और q/2 ज़रब 2a जमा q-1 ज़रब d ये राइट साइड में है। ये p/2 पूरा ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है और q/2 पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब दोनों साइड में 1/2 और 1/2 का टर्म है जो कट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो यहां से 2 और 2 यानी कि 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा LHS और RHS में। तो ये बच जाएगा p ज़रब 2a जमा p-1 ज़रब d मसावी q ज़रब 2a जमा q-1 ज़रब d। अब हम p के टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और q के टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। p ज़रब 2a 2pa जमा p ज़रब ये पूरा टर्म, तो ये हो जाएगा p ज़रब p-1 ज़रब d। उसी तरह से इधर साइड q ज़रब 2a 2qa जमा q ज़रब q-1 ज़रब d q-1 ज़रब d। अब 2pa एज इट इज रखा हमने, p को p-1 के ब्रैकेट से ज़रब दे देंगे। p ज़रब p की दूसरी p ज़रब -p, तो ये हो जाएगा p की दूसरी -p ज़रब d मसावी यहां पर 2qa एज इट इज रहेगा जमा q ज़रब q की दूसरी मनफी q ज़रब -q ज़रब d। अब हम इस ब्रैकेट को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2pa एज इट इज रख रहे हैं, p की दूसरी ज़रब d, ये हो जाएगा p की दूसरी d मनफी p ज़रब d यानी के pd मसावी 2qa सेम यहां पर d को q की दूसरी से ज़रब q की दूसरी d मनफी qd। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब 2pa जमा p की दूसरी d जमा मनफी pd मसावी 2qa जमा q की दूसरी d जमा मनफी qd। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि ये पूरे सिमिलर टर्म आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड के पूरे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। तो हम पहले राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। राइट साइड में 0 बच जाएगा और लेफ्ट साइड पर ये टर्म्स आने पर जमा से मनफी और मनफी से जमा हो जाएंगे। लेफ्ट साइड वाले टर्म एज इट इज 2pa जमा p की दूसरी d मनफी pd, ये मनफी 2q इधर आकर मनफी 2qa हो जाएगा जमा q स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d हो जाएगा और माइनस qd प्लस qd हो जाएगा मसावी राइट साइड में बच जाएगा सिफर। अब हम सिमिलर टर्म को एक साथ लिख देते हैं। 2pa मनफी 2qa जमा p की दूसरी d
मनफी क्यू की दूसरी डी, फिर मनफी पी डी जमा क्यू डी मसावी सिफर। यहां से अब हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 पी ए मनफी 2 क्यू ए, इसको अभी एज इट इज रहने देंगे। यहां से डी कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा पी की दूसरी मनफी क्यू की दूसरी मनफी, यहां से माइनस डी कॉमन निकलेगा, माइनस डी कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा जमा पी मनफी क्यू। माइनस डी कॉमन निकाल रहे हैं, ये माइनस और डी कॉमन निकला तो सिर्फ पी बचेगा, यानी कि जमा पी बचेगा। यहां पर जमा है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये माइनस होगा, मसावी सिफर। इस टर्म में से 2a कॉमन निकलता है तो 2a कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा p मनफी q जमा d p की दूसरी मनफी q की दूसरी। इसको हम तौसीई सूरत में लिख लेंगे। हमें पता है a की दूसरी मनफी b की दूसरी होता है a जमा b a मनफी b, इसलिए p की दूसरी मनफी q की दूसरी को हम लिखेंगे यहां पर p जमा q और p मनफी q। अब आगे का टर्म है मनफी d p मनफी q मसावी सिफर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हर टर्म में p मनफी q है तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। p मनफी q कॉमन निकल गया, पहले टर्म में से बचा 2a, दूसरे टर्म में से बचा d ज़रब p जमा q, दूसरे टर्म में से d ज़रब p जमा q बच गया क्योंकि p माइनस q कॉमन निकल गया बाहर, और तीसरे टर्म में से सिर्फ मनफी d बचेगा, मनफी d मसावी सिफर। तो p माइनस q कॉमन निकला, p माइनस q ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 2a जमा d ज़रब p जमा q मनफी d मसावी सिफर, ये वैल्यू आई। अब यहां पर ये दोनों ब्रैकेट ज़रब में है और मसावी के उधर सिफर है। इस ब्रैकेट को अगर कभी हम यहां पर लाएंगे तो वो सिफर बटे p मनफी q हो जाएगा, मतलब RHS सिफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a जमा d ज़रब p जमा q मनफी d मसावी सिफर। इसको हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। ये वैल्यू हमें निकालना है, ध्यान में रखिएगा, 2a जमा d ज़रब p जमा q मनफी d मसावी सिफर की वैल्यू, इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब हम p प्लस q अरकान की जमा इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। Sn मसावी n बटा 2 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 d, ये दिया गया है। हमें p जमा q अरकान की जमा निकालना है, यानी कि s n की वैल्यू हो जाएगी p जमा q। ये मसावी हो जाएगा p जमा q बटे 2 ज़रब 2a जमा n की जगह पर आ जाएगा p जमा q मनफी 1 ज़रब d। यहां पर देखिएगा, हमने जो मसावत निकाली थी वो थी 2a जमा d ज़रब p जमा q मनफी d मसावी सिफर। यहां पर से 2a को एज इट इज रखकर जमा इन दोनों टर्म में से d कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ब्रैकेट में बच जाएगा p जमा q मनफी 1। पहले टर्म में p जमा q, दूसरे टर्म में सिर्फ d है तो मनफी 1 लिखेंगे और d कॉमन निकल गया, मसावी सिफर। असल में हम इस मसावत को नंबर देंगे, मसावत नंबर 1।
2a जमा p जमा q मनफी 1 ज़रब d की वैल्यू सिफर होती है। तो इसलिए यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ये भी 2a जमा p जमा q मनफी 1 ज़रब d है, तो ये पूरी वैल्यू सिफर हो जाएगी, यानी कि s ऑफ p प्लस q मसावी हो जाएगा p जमा q बटे 2 ज़रब सिफर। ये होगा मसावत नंबर 1 से। अब इस पूरे टर्म को सिफर से ज़रब यानी कि RHS पूरा सिफर हो जाएगा, तो S ऑफ P प्लस Q ये हो जाएगा सिफर के। इसका मतलब ये हुआ कि पहले P प्लस Q अरकान की जमा सिफर होती है, जो कि हमें साबित करना था। पहले P प्लस Q अरकान की जमा सिफर होती है, ये हमें साबित करना था। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 13, अगर एक हिसाबी तसाउद के mवें रुकन का m गुना और nवें रुकन का n गुना मसावी हो, तब दिखाइए कि हिसाबी तसाउद का m प्लस nवां रुकन सिफर है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, सवाल नंबर 12। सिर्फ यहाँ पर पहले P प्लस Q अरकान की जमा बोल रहा था, यानी कि S का फार्मूला यूज करना था। यहाँ पर हिसाबी तसाउद का m प्लस nवां रुकन बोल रहा है, तो हमें Tn का फार्मूला यूज करना होगा वहां पर, यानी कि टर्म का फार्मूला यूज करना होगा। कंडीशन हमें दे रहा है mवें रुकन का m गुना, यानी कि m ज़रब Tn मसावी है nवें रुकन का n गुना। तो दी गई मसावत को लेंगे हम और उसे मुख्तसर करके वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को T ऑफ m प्लस n के फार्मूले में रख देंगे, जो कि सिफर आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। सवाल नंबर 13, इसमें दिया गया है हमें mवें रुकन का m गुना, जो कि होता है m ज़रब Tm मसावी nवें रुकन का n गुना, ये हो जाएगा n ज़रब Tn। ये कंडीशन हमें दी गई है और हमसे बोल रहा है कि हिसाबी तसाउद का m प्लस nवां रुकन, यानी कि Tm प्लस n ये सिफर होता है। ये हमें साबित करना है। यहां पर हम Tn का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि Tm और Tn दिया गया है। इससे पहले के सवाल में Sm, Sp और Sq दिया गया था, तो हमने S का फार्मूला यूज किया था। Tn का फार्मूला है a जमा n मनफी 1 ज़रब d। ये मसावत ले लेंगे जो कि दी गई है हमें m ज़रब Tm मसावी n ज़रब Tn। m उसके ज़रब में पूरे Tm की वैल्यू हो जाएगी, जो कि होगा a जमा m की जगह n की जगह पर हम m ले लेंगे, यहां पर m मनफी 1 ज़रब d मसावी n ज़रब Tn के लिए a जमा n मनफी 1 ज़रब d। अब m को m से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में, n से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे RHS में। m ज़रब a ये होगा ma, m ज़रब m मनफी 1 ज़रब d जमा m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू हो जाएगा n ज़रब a na जमा n ज़रब n मनफी 1 d। ये रहेगा m a जमा m ज़रब m होता है m की दूसरी, m ज़रब मनफी 1 होगा मनफी m की दूसरी मनफी m d मसावी na जमा n ज़रब n की दूसरी n ज़रब मनफी 1 मनफी n d। अब इन पूरे टर्म्स को हम इधर साइड में लेकर आ जाएंगे। उससे पहले हम m की दूसरी मनफी m को d से ज़रब दे देंगे, तो ये हो जाएगा ma जमा m की दूसरी ज़रब d, m की दूसरी d मनफी m इंटू d md मसावी na जमा n स्क्वायर d माइनस n d। अब इस पूरे टर्म को यहां पर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ma
जमा m की दूसरी d जमा मनफी मनफी md, na इधर आकर मनफी na हो जाएगा, n की दूसरी d जमा है यहां पर आकर मनफी हो जाएगा, मनफी n की दूसरी d जमा मनफी मनफी nd है यहां पर आकर जमा nd हो जाएगा। ये मसावी हो जाएगा सिफर के, क्योंकि राइट साइड के पूरे टर्म लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। ये मसावी सिफर हो गया। अब सेम टर्म को एक साथ लिख लेंगे हम, m में मनफी na जमा m स्क्वायर d मनफी n स्क्वायर d, यहां से मनफी md जमा nd, मसावी हो जाएगा सिफर के। इस टर्म में से a कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m मनफी n, यहां से d कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m की दूसरी मनफी n की दूसरी, यहां से मनफी d कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा m मनफी n, मसावी सिफर। मनफी d ज़रब m मनफी md मनफी मनफी जमा d ज़रब n जमा md। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां से माइनस d कॉमन निकलेगा तो प्लस n का टर्म माइनस n हो जाएगा जो कि ब्रैकेट में बचेगा। m की दूसरी मनफी n की दूसरी, इसकी तौसीह सूरत लिख लेंगे हम, a की दूसरी मनफी b की दूसरी मसावी होता है a जमा b और a मनफी b, तो इस टर्म की जगह पर आ जाएगा m जमा n m मनफी n, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में m मनफी n जमा d, इसकी तौसीह सूरत लिख रहे हैं हम जो कि होगी m जमा n m मनफी n मनफी d m मनफी n मसावी सिफर। अब यहां पर हर टर्म में m मनफी n कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लेंगे हम, m मनफी n ये हो जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में पहले टर्म में से बचेगा a, दूसरे टर्म में से बचेगा d ज़रब m जमा n, और तीसरे टर्म में से बचेगा मनफी d, मसावी सिफर। ये दोनों ब्रैकेट ज़रब में है और मसावी सिफर है आगे। इस ब्रैकेट को अगर कभी हम इधर लेकर आएंगे तो वो सिफर बटे m मनफी n हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में सिफर हो जाएगा इस ब्रैकेट को यहां पर ट्रांसफर करने पर। तो ये हो जाएगा a जमा d ज़रब m जमा n मनफी d मसावी सिफर। अब दूसरे और तीसरे टर्म में d कॉमन है, यहां पर d है यहां पर भी d है, तो d को कॉमन निकाल लेंगे हम, a जमा d इस टर्म से बच जाएगा m जमा n, यहां से पूरा d कॉमन निकल रहा है तो यहां पर बच जाएगा m मनफी 1 मसावी सिफर। इसे हम a जमा m जमा n मनफी 1 ज़रब d मसावी सिफर इस सूरत में लिख लेंगे और इसे नंबर 1 दे देंगे। ये था हमारा पहला पार्ट जो हमें ये वैल्यू निकालना थी a जमा m जमा n मनफी 1 ज़रब d मसावी सिफर की। अब हम जो साबित करना था वो लेंगे। हमें साबित करना है m प्लस nवा रुक्न सिफर है, यानी कि m प्लस nवा रुक्न यानी t m प्लस n मसावी सिफर, ये हमें साबित करना है। tn का फार्मूला है a जमा n मनफी 1 ज़रब d, इसलिए t m जमा n हो जाएगा। a जमा n की जगह पर हम ले लेंगे m जमा n, यहां पर n है तो ये m जमा n, यहां पर n की जगह पर आ जाएगा m जमा n मनफी 1 ज़रब d। अब यहां पर हमने साबित किया था कि a जमा m जमा n मनफी 1 होल ज़रब d मसावी होता है सिफर, तो इसलिए ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू है वो ये हो जाएगी सिफर, इसलिए t ऑफ m प्लस n मसावी हो जाएगा सिफर, मसावत नंबर 1 की रूह से, मसावत
1 से। यही हमें साबित करना था। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 डी लेवल के क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा कि हमें ये वाला टर्म निकालना होता है, a जमा m जमा n मनफी 1 d, ये सवाल नंबर 13 में, और सवाल नंबर 12 में a जमा p जमा q मनफी 1 ज़रब d। ये टर्म निकालकर इसकी वैल्यू सिफर बताना होती है हमें पहले मुख्तसर करके, और फिर जो साबित करने के लिए दिया है वो साबित करना होता है। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। तस्दीक कीजिए कि 1000 रुपए की रकम 10% मुफर्रद सूद की शरह से सरमायाकारी की गई हो तो हर साल के आखिर में हासिल होने वाली रकम हिसाबी तसाउद में होगी। अगर वो हिसाबी तसाउद हो तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। इसके लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। मुफर्रद सूद मसावी है प्रिंसिपल अमाउंट P ज़रब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रब N, यानी कि साल का नंबर बटे 100। तो पहले साल में साल का नंबर होगा N मसावी 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए 10 ही रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल में है 1000 है, ये हमेशा 1000 रहेगा। तो ये हो जाएगा 1000 ज़रब 10 ज़रब 1 बटा 100। यहां से 2 सिफर गए, ये एक सिफर कैंसिल हो गया, 100 ज़रब 1 होगा 100। दूसरे टर्म में 1000 ज़रब 10 ज़रब 2, साल दूसरा है इसलिए n की वैल्यू 2 आ रही है यहां पर, बटे 100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये एक सिफर और ये एक सिफर कैंसिल, 100 ज़रब 2 होता है 200। तीसरे टर्म में 1000 ज़रब 10 ज़रब, तीसरा साल है इसलिए n की वैल्यू 3 लेंगे हम, बटे हो जाएगा 100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये एक सिफर और ये एक सिफर ऊपर का कैंसिल, 100 ज़रब 3 होगा 300। तो यहां पर आएगा 1000, यहां पर आएगा 10 और यहां पर आएगा 3, इसकी वैल्यू होगी 300। इस तरह 4, 5, 6 साल बाद हासिल होने वाला सूद बिलतरतीब चौथे साल में 400 होगा, 5वें साल में 500 होगा और छठे साल में 600 होगा। इन आदात की बिना पर A मसावी हो जाएगा 100 यानी कि पहला रुकन, और D मसावी भी होगा 100 यानी कि 2 अरकान के दरमियान का फर्क। 600 मनफी 500 100, 500 मनफी 400 100, 400 मनफी 300 100। तो D की वैल्यू 100 और A की वैल्यू 100 रहेगी यहाँ पर। Tn मसावी A जमा n मनफी 1 ज़रब D, तो T20 हो जाएगा A यानी कि 100 जमा 20 मनफी 1 ज़रब D यानी कि 100। इसको सॉल्व करेंगे हम। T20 की वैल्यू होगी 100 जमा 19 ज़रब 20 मनफी 1 होता है 19 ज़रब 100। ये हो जाएगा 100 जमा 19 ज़रब 100 होता है 1900, 100 जमा 1900 ये होगा 2000। तो T20 की वैल्यू आएगी 2000 यानी 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद हो जाएगा 2000 रुपये। इस तरह से ये एक्टिविटी सॉल्व होगी।